नमस्कार दोस्तों, एएलपी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन छात्रों के बीच में एक सवाल लगातार चल रहा है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, मेंस में कितना समय दिया जाएगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एस के झा सर हैं, और सर से एएलपी रिजल्ट हो, ग्रुप डी की बात हो, या मेंस में कितना समय दे सकता है, क्योंकि मेंस का समय बहुत डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट पर। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एएलपी का एग्जाम समाप्त हो गया है, आंसर की भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट आने की कब तक संभावना है सर? देखिए, रिजल्ट आप यही समझ लीजिए, हम बच्चों को हमेशा कह रहे हैं कि रिजल्ट में ये सोच के मत पढ़ो कि तुरंत 2 महीना टाइम दे। हमारा ऐसा है कि कोई पूछता है तो हम कहते हैं जितना जल्दी हो सकता है तो मेरे पास पढ़ो कि कहीं पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर ये तुम सोच के बैठ जाएगा ना कि 3 महीना टाइम देगा, तो ये समझ लो कि अगर कहीं 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट के बाद ले लिया एग्जाम, तो सिलेबस इतना बड़ा है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, और पार्ट ए में खूब नंबर ले आओगे, पार्ट बी में फेल हो जाओगे। इसलिए दोस्त, हम यही कहेंगे सबसे कि आप ये मान के ही मत चलो, हो सकता है रेलवे 2 महीना दे दे, हो सकता है 3 महीना दे दे। ये तो बहुत जगह पर डिसीजन लेना होता है। अभी तो सबसे बड़ा पेंच अभी फंस गया है परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन में। देखिए, रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन में पेंच फंसा हुआ है। उसी के आधार पर चूंकि रिजल्ट आना है, उसी का पेंच फंसा हुआ है। बहुत जल्द रेलवे जो है उस पर कुछ ना कुछ। क्या पेज फंसा हुआ है सर इसमें, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल? क्योंकि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सबको पता है। उसी के रिजल्ट बनाने में मामला फंसा हुआ है। अच्छा। तो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा टाइम और इसलिए लग रहा है कि बोर्ड बाय बोर्ड वेरिफिकेशन भी होना है, सब बोर्ड को अलग अलग अपलोड करना है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह बनाने में। लेकिन दोस्त मेरे, ये आप जान लीजिए कि हो सकता है, हम ये नहीं कहते हैं कि बोर्ड 1 महीना 10 दिन में परीक्षा ले लेगा, लेकिन हो सकता है कि 1 महीना दे दे, हो सकता है कि 2 महीना दे दे, और हो सकता है कि 20 दिन दे दे। पिछले बार एएलपी का मेंस कितने दिनों में चालू हुआ था सर? पिछले बार तो लगभग 3 महीना के आसपास मिला था बच्चों को, मिला था। लेकिन उसका रीजन था, पिछले बार 3 बार रिजल्ट आया था पीटी का। पिछले बार 3 बार पीटी, पहला रिजल्ट आया, फिर रिवाइज रिजल्ट आया, फिर रिवाइज रिजल्ट आया। तो पिछले बार 3 बार रिजल्ट आया था, और पहले 80,000 कैपेसिटी थी एक दिन में, और अब एक दिन की कैपेसिटी है 4 लाख। हम देखिए, हम बच्चों को हमेशा सजग करने में विश्वास रखते हैं। अभी अगर हम बच्चों को कह दें तो मेरा कोर्स लो नहीं लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ये सोच के पढ़ो कि एग्जाम मेरा कल होना है, एग्जाम मेरा 1 सप्ताह में होना है, एग्जाम मेरा 20 दिन में होना है, 1 महीना में होना है। ये सोच के आप नहीं पढ़े, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और आप अगर एक्टिव नहीं रहिएगा अभी से तो आपका मामला फंस जाएगा। चूंकि आप आईटीआई तो कर लिए हैं, लेकिन ट्रेड आपका साफे साफ रहता है। डिग्रियां कैसे मिल रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़िए, और ये मान के पढ़िए कि हमको बहुत कम समय मिलेगा, और उसी कम समय में हमको बेहतर करना है। हम बार बार कह रहे हैं, हो सकता है बोर्ड 2 महीना दे दे, हो सकता है बोर्ड 2.5 महीना दे दे, लेकिन आपको कम मान के चलना है। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी 2024 में जो भी वैकेंसी आई थी अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई है, और 2025 का कैलेंडर रेलवे ने जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, हो सकता है मात्र 15 से 20 दिनों में रिजल्ट हो जाए। आपका क्या मानना है, एग्जाम हो जाए सर, आपका क्या मानना है? रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद एग्जाम होगा। अब तुरंत का वो तो डिपेंड करेगा रेलवे का कौन सा किस डेट में खाली है, किस डेट में नहीं खाली है, सिस्टम कहाँ कब खाली है कब नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा ना, तो 2 साल का ट्रेड आपको पढ़ना है, कितना दिन में आप पढ़ लीजिएगा ये आप सोच लीजिए। हम यही कहेंगे दोस्त मेरे कि एग्जाम रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद एग्जाम होना है। इसलिए सब मिल के खूब मन लगा के तुरंत शुरू हो जाइए, अगर एएलपी आपका सपना है। क्योंकि कहते हैं खूब लड़े कि वैकेंसी बढ़ा दो, वैकेंसी बढ़ा दो, और जब वैकेंसी बढ़ गया तो लड़े लेकिन पढ़े नहीं, तो छूट जाओगे। इसलिए दोस्त मेरे, अगर आपका पीटी अच्छा गया है तो आप खूब मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।